डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक किया था। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये डिपेंड करती हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक करता है और फ्लोट। आपको बताया हुआ है यदि सिंक करेगा तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, कम। यदि फ्लोट करेगा तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। ओके, इसी टॉपिक्स पे इसने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स। लैक्टोमीटर, जिससे हम मिल्क की प्योरिटी को जांचते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस है, विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क। हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ये तीनों के तीनों एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटिव डेंसिटी। अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखना, 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की कितनी होती है, 13.6 × 10³ गोल्ड की होती है 19.3 × 10³ अब यहाँ पर हमने 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया, ये वाटर का एनोमलीज है कि क्या नाम है, ये इसका अपवाद है कि भाई वाटर, आप सबको पता है जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वेपर्स बनते हैं, तो गर्म करने पर हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर के केस में जब हम वाटर को हीट करना शुरू करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम क्या होना शुरू होता है, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज। तो इस वजह से जहाँ पर इसका टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर के बाद का डिस्कस किया जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले वाला हम कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से पहले यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर का, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जबकि याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्लियर। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यदि हम वाटर को हीट करना जारी रखते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। इसी वजह से हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर कंसीडर किया जाता है। ओके, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम टेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आप फर्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पेज नंबर 1। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। यदि यहाँ ग्रेविटी लिखा होता तो आप F = mg लिखते, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है, तो इसलिए चाहे भले ही अर्थ और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, F = Gmm/r²। क्लियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पेज नंबर 2 से पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है, ये भी पेज नंबर 2 पर है। व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द मास एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। अब आपको पहले भी बताया, मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी, और वेट क्या होता है, वो वेट अपने आप में क्या होता है, फोर्स, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये भी डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम कराई थी। और आपको पता है मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेट क्या है, फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेट की यूनिट क्या है, न्यूटन। इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन, जिससे हम वेट मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये आपको लैब में दिखाएंगे जब स्कूल ओपन होंगे। नाउ व्हाट इज़ द वेट, व्हाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। क्यों मून पर वेट क्या हो जाता है अर्थ के कंपेरिजन में, 1/6। ये हमने पेज नंबर 5 और 6 पर डिस्कस किया था डेरिवेशन के साथ। क्लियर, ये वहाँ से आपने स्टडी करना है। वाई इज डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स। आपको ये डिस्कस कराया था प्रेशर के केस में।
प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। वहाँ पर हमने बताया था एरिया यदि स्मॉल होगा तो आपको प्रेशर क्या से सहन करना पड़ेगा, ज़्यादा। तो अब यदि बैग की जो स्ट्रिप है यदि वो पतली कर दी जाए, थिन कर दी जाए, तो एरिया क्या हो गया, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आपके शोल्डर पे क्या होंगे, कट लग जाएंगे। तो क्लियर। व्हेन वी होल्ड ए हैवी बैग हैविंग स्ट्रैप मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग और थिन स्ट्रिंग देन द एरिया अंडर द स्ट्रैप क्या हो जाएगा, स्मॉल। हैंस लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रैप ऑन ओवर फिंगर्स एंड शोल्डर्स हैंस पेन इज क्रिएट कोल्ड। तो क्लियर है। एरिया इसलिए हम बैग की जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको वाइड रखते हैं ताकि एरिया क्या हो जाए, ज़्यादा, और प्रेशर क्या हो जाए, कम। ओके क्लियर। ये मैंने आपको प्रेशर वाले आर्टिकल में भी बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय बुएंसी, ये आपको बताया था, बुएंसी बुएंट फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट। वाई डज, पेज नंबर 7 कंसिडर करना, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ ए वाटर, ये हमने पेज नंबर 8 पर डिस्कस करा हुआ है, डेंसिटी से रिलेटेड है। ओके, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आपको पता है वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, और मास क्या हो गया, वेट अपॉन में ग्रेविटी। अब वेट यदि 42 है वेइंग मशीन पर, और यदि आप इसको जी से डिवाइड करोगे 9.8 से, तो क्लियर है मास क्या आएगा, लेस नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है मास जो 42 kg वेइंग मशीन में मेजर किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा। वेट इक्वल टू मास इनटू जी, मास इक्वल टू क्या होगा, वेट अपन में जी। वेइंग मशीन ने आपका मास कितना मेजर करा, 42। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। 9.8 से 42 को डिवाइड करोगे तो कम ही आएगा 42 से, तो 10 मास इज लेस देन द वेट। ओके, ये लास्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg। अब देखो आपको पता है 100 kg कॉटन है, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, और आयरन बार 100 kg का लोगे उसका एरिया या उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वो ज़्यादा एरिया घेरेगा कॉटन, और आयरन बार क्या करेगी, कम एरिया घेरेगी। व्हेन मेजर्ड ऑन ए वेइंग मशीन इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, कैन यू से which one is heavier and why? The iron bar is heavier than a bag of cotton. Why? आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। आयरन बार का वॉल्यूम क्या होगा, कम, 100 kg का। कॉटन बार का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कॉटन की क्या हो गई, कम। तो डेंसिटी कम होगी तो कॉटन हमें क्या लगेगी, लाइट। आयरन बार का वॉल्यूम क्या होगा, 100 kg का, लेस। वॉल्यूम लेस होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आयरन बार हमें कैसी महसूस होगी, हैवियर। आयरन बार इज हैवियर देन ए बैग ऑफ कॉटन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेंसिटी किस पे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पे। सेम मास 100 kg में कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो कॉटन क्या लगेगी, लाइटर। आयरन बार का वॉल्यूम 100 kg का क्या होगा, कम एज कम्पेयर टू कॉटन। तो आयरन बार की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आयरन बार क्या होगी, हैवियर। तो आयरन बार इज हैवियर देन ए बैग ऑफ कॉटन। दिस इज बिकॉज आयरन बार एक्सपीरियंस ए लेस अपवर्ड फोर्स ड्यू टू डेंसिटी देन द बैग ऑफ कॉटन। आप अपवर्ड फोर्स के हिसाब से भी बता सकते हैं, देन बैग ऑफ कॉटन। ओके क्लियर। क्योंकि आयरन बार का एरिया कम है तो उस पर लेस फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ। कॉटन का एरिया क्या है, ज़्यादा, तो उस पर पूरे बड़े एरिया पर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। ओके, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। लेस एरिया है तो लेस फोर्स लगेगा, ज़्यादा एरिया है तो क्या लगेगा, ग्रेटर फोर्स लगेगा। ओके।